वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शिवम पीसीबी। तो लास्ट टॉपिक है और लास्ट यूनिट है इस सीरीज़ का, दर्शन शास्त्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं बचे हुए क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। समाज के अनुरक्षण एवं विकास में विद्यालय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। बालक के लिए विद्यालय विकास का माध्यम है। घर में रहने वाले शिशु जब अपने साथियों को स्कूल जाते हुए देखता है तो वह उस समय की प्रतीक्षा करता है कि वह कब स्कूल जाएगा। बच्चे विद्यालय के प्रति निष्ठावान होते हैं और वहां जाकर वे अनेक सामाजिक कर्तव्यों को सीखते हैं। विद्यालय में बालक पाठ्यक्रम के साथ खेलकूद तथा अन्य क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेता है। बालक एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता रहता है और इसी क्रिया में उसे समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती रहती है। लीच ने विद्यालय के यूनानी अर्थों का स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय में भी खेलकूद, व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में व्यतीत करते थे, धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूल में बदल गए। एकेडमी के सुंदर उद्योगों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ। विद्यालय का स्वरूप प्राचीन ग्रीक तथा एथेंस में जो भी हो रहा हो, परंतु आज वह आमोद प्रमोद के केंद्र के रूप में नहीं अपितु विद्यालय के निर्माण स्थल के रूप में लिया जाता है। स्कूल शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है विश्राम स्थल। तब का यह विश्राम स्थल आज समाज की प्रगति का केंद्र बन गया है। विद्यालय समाजीकरण का सक्रिय साधन है। नियमित शिक्षा विद्यालय के बिना नहीं पूरी हो सकती। विद्यालय के औपचारिक साधन होने के विषय में जॉन बीबी का विचार है, बिना औपचारिक साधनों के इस जटिल समाज में साधन और सिद्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलता है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। और औपचारिक साधन से जीवन में जटिलता समाप्त हो जाती है और जीवन का लक्ष्य अनुचित प्रणालियों में से समाप्त होने से बच जाता है। विद्यालय की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से दी है। रॉस: विद्यालय वे संस्थाएं जिनको सब मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता प्राप्त हो। जॉन डीबी: विद्यालय ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के गुणों और विशिष्ट क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित के विकास के लिए दी जाती है। टी.पी. नन: विद्यालयों को प्रमुख रूप से विज्ञान देने वाले संस्थान के रूप में नहीं अपितु स्थान के रूप में समझा जाना चाहिए जहाँ बालकों का विकास होता है। वह क्रियाएं विस्तृत संसार में अत्यधिक महत्व की होती हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई उपरोक्त परिभाषाओं के निम्नलिखित अर्थ निकालते हैं। विद्यालय बालक के विकास का केंद्र है। विद्यालय बालक को सामाजिकता के योग्य बनाने वाली संस्था है। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण का नाम है। विद्यालय में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं बालक के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। विद्यालय बालक के समाजीकरण के विकास का प्रमुख स्थल है। विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है। इसके महत्व के बारे में कहा गया है कि राष्ट्र के निर्माता विद्यालय के बेंचों पर बैठते हैं और विद्यालय राष्ट्र निर्माता है। विद्यालय का महत्व निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। समाज का लघु रूप: विद्यालय समाज का लघु रूप है। समाज में जो भी घटता है विद्यालय में भी वही किसी न किसी रूप में घटता ही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विद्यालय को छोटा समुदाय स्वीकार किया है। केजी सैदेन के अनुसार, क्योंकि समाज की ये मांगें सदैव बदलती रहती हैं, बढ़ती हैं और उनमें सुधार होते हैं, इसलिए आवश्यक है कि विद्यालय का बाहर के जीवन के साथ संपर्क रहे। उत्तम नागरिकता का निर्माण: आधुनिक युग में अच्छे नागरिक समाज के आधार हैं। विद्यालय बालकों को अच्छे नागरिक बनाने का कार्य करता है। किसी ने कहा भी है कि आज के बालक कल के नागरिक हैं। आज के बालकों में विद्यालय अधिकतर अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान भरता है और उन्हें अच्छे नागरिक बनाने का प्रयत्न करता है। समाज की जटिलता को हल करने का साधन: वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रभाव के कारण समाज के जीवन में समय की कमी हो गई है। माता पिता अपने बच्चों के विकास में सहायता नहीं दे सकते, विद्यालय की सहायता करता है। सांस्कृतिक वंश क्रम का निर्वाह: प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है। यह संस्कृति विद्यालय के माध्यम से ही विकसित होती है एवं आगे बढ़ती है। परिवार अपनी संस्कृति विरासत को स्वयं बालक को देने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। यह कार्य अब विद्यालय में होने लगा है।
विकासोन्मुख वातावरण। विद्यालय का उद्देश्य रहता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। विद्यालय स्वयं में एक वातावरण है। बालक की रुचि का ध्यान रखते हुए विद्यालय ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जिससे वातावरण और भी विकासोन्मुख हो जाए। ऐसा वातावरण केवल विद्यालय ही नहीं दे सकता है। घर तथा समाज की कड़ी। रेमंड के अनुसार विद्यालय बाह्य जीवन के मध्य अर्ध पारिवारिक कड़ी है जो बालक की उस समय प्रतीक्षा करता है जब वह अपने घर की छत्र छाया छोड़ता है। सर्वांगीण विकास का दायित्व निर्वाह। विद्यालय का लक्ष्य साफ होता है। एक ही उद्देश्य है कि बालक के सभी शक्तियों का समान व संतुलित रूप से विकास करना। घर, समाज और समुदाय भले ही परोक्ष रूप से बालक के सर्वांगीण विकास में योग देते हों, परंतु विद्यालय तो केवल इसी कार्य के लिए ही बनाया गया है और यह व्यक्तित्व तथा सामूहिक रूप से गुण के विकास की ओर ध्यान देता है। उदार दृष्टिकोण का जनक। विद्यालय कभी संकीर्णता उत्पन्न नहीं करता, यह जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। केजी सैयदन के शब्दों में, नवीन विद्यालय अपनी पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियों और कार्यों को सामाजिक दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर नियोजित करता है। विद्यालय की छोटी दुनिया और बाहर की बड़ी दुनिया में चेतन और सतत संबंध होता है। बालक समाज सेवा, नागरिक कार्य, स्वास्थ्य संबंधी आंदोलनों आदि सामाजिक कार्यों में भाग लेकर वास्तविक जीवन के संपर्क में आता है। सक्रिय वातावरण का निर्माता। विद्यालय एक सक्रिय साधन है। इसी कारण वह बालकों के लिए जो वातावरण उत्पन्न करता है वह सक्रिय होता है। कार्य तथा अनुभव के द्वारा बालक विद्यालय में सक्रिय बना रहता है। कार्य तथा अनुभव के द्वारा बालक विद्यालय में सक्रिय बना रहता है। इसमें जनता का विश्वास, माता पिता का सहयोग, बालक का भाग्य सभी कुछ रहता है और इसी कारण विद्यालय स्वयं में एक ऐसा विशिष्ट तत्व है जो स्वयं तो सक्रिय रहता ही है, साथ ही जो भी कार्य उसके संपर्क में रहता है वह भी सक्रिय हो जाता है। इसमें रचना प्रधान होती है और यह रचना की प्रधानता ही विद्यालयों में अनेक नवीनताओं को जन्म दे सकती रही है। सामाजिक परिवर्तन में विद्यालयों की भूमिका। परिवार, पास पड़ोस, समूह, जाति और समुदाय के माध्यम से बच्चों के सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में जो सहयोग प्राप्त होता है उसे बौद्धिक आधार प्रदान कर उचित दिशा, स्थायित्व देने का कार्य विद्यालय द्वारा किया जाता है। विद्यालय में भिन्न भिन्न परिवारों, जातियों, धर्मों, आर्थिक स्तर व भिन्न सामाजिक स्तर के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया विद्यालयों के माध्यम से अधिक सुचारू रूप से होता है। अतः बालकों के समुचित विकास एवं उचित शिक्षा के लिए बालकों के लिए उचित विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। विद्यालय का वातावरण आकर्षक होना चाहिए तथा उसमें योग्य व अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में विद्यालय दो कार्य करते हैं। पहला कार्य तो यह है कि वे उन सामाजिक परिवर्तनों को उचित दिशा प्रदान करते हैं जो समाज के किसी कारण से अपने आप होते हैं। उनका दूसरा कार्य यह है कि वे सामाजिक बदलावों हेतु धरातल तैयार करते रहते हैं। वर्तमान समय में अगर हम भारतीय समाज में आधुनिकीकरण का समावेश करना चाहते हैं तो इसमें विद्यालय ही सहायक हो सकते हैं। इसके लिए विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को दो बातों पर विशेष बल देना होगा। एक विज्ञान की शिक्षा पर और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर। लेकिन यह सब कार्य अपनी भारतीय संस्कृति के आधार पर ही करने होंगे, अन्यथा हम अपने राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा नहीं कर पाएंगे। सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय के कार्य। सामाजिक परिवर्तन को उचित दिशा प्रदान करना। समाज में होने वाले स्वतः परिवर्तनों को विद्यालय ही उचित दिशा प्रदान कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों पर विद्यालयों को नियंत्रण रखना चाहिए व उनका मार्गान्तीकरण किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे जैसे प्राकृतिक आपदा आने पर समाज को जो त्रासदी झेलनी पड़ती है उसे कम करने के लिए शिक्षित वर्ग को आगे आकर मदद करनी चाहिए। सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार करना। विद्यालय का दूसरा कार्य सामाजिक परिवर्तनों के लिए आधार तैयार करना होता है जो समाज अपने में करना चाहता है। जितनी कुशलता व त्वरित गति से विद्यालय यह कार्य करते हैं उतनी ही तीव्रता से वांछित सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो आपका कोर्स यानी आपका पूरा सीरीज़ इस वीडियो में समाप्त हो चुका है। तो आप अच्छे से रिवीजन करिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली सीरीज़ का जो भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।